गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस। और ये बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है हायर अलजेब्रा। तो इसमें आपके पास जो पेपर का सिलेबस दिया हुआ है उसमें यूनिट 1, 2, 3 में इस पेपर को डिवाइड किया है। और इसका फर्स्ट जो यूनिट है उसकी एक इंडिपेंडेंट बुक है और वो बुक आपके पास है नंबर थ्योरी। यानी जो यूनिट 1 आपको करना है, यूनिट 1 की जो तैयारी आपको करनी है उसकी बुक है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी, संख्या सिद्धांत। और इसके बाद यूनिट 2 एंड 3 ये आपके पास आएगी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन करके बुक है, यानी समीकरण सिद्धांत किताब का नाम है। इससे आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है। तो हम अभी जब यहाँ डिस्कस करेंगे तो अभी मैं आपको जो सिलेबस डिस्कस करूंगा उसमें बता रहा हूँ। देखिए, ये सिलेबस मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अभी फिलहाल थ्योरी ऑफ इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं ये वाली चीज यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको क्या लिखा हुआ है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशंस और कैरेक्टर एंड पोजीशन ऑफ द रूट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस एंड इट्स रूट्स ग्राफिकली। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सीधा सीधा आपको है कि जो भी समीकरण है उसमें आपके मूल कैसे निकालने हैं, मूल की पोजीशन स्थिति क्या है और वो मूल किस तरीके से आप निकाल सकते हैं बाय ग्राफिकली, यानी रेखा चित्र से भी आप किस टाइप से निकाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें जो सेकंड जो है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो आपको जो मैंने अभी बुक बताई थी ये वाली समीकरण सिद्धांत, इसका चैप्टर 1 जो है वो तो आपको करेगा इस पूरी वाली चीज को, ठीक है। और जो चैप्टर 2 है वो आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट वाली बात करेगा। यानी इतनी सी लाइन जो है वो आपको चैप्टर नंबर 2 से मिलेगी। यानी ये वाला आपको चैप्टर नंबर 2 में जाएगा। फिर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स है, तो ये आपके पास चैप्टर 3 में जाएगा। ये बुक पूरी की पूरी जो समीकरण सिद्धांत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 यूनिट को कवर करेगा। तो हम सबसे ज्यादा फोकस इसी पे रखते हुए इसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी और इसी का ही पार्ट है ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी, क्योंकि लास्ट में जाते आते आपके पास यहाँ कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी इसी बुक से आएगा और रैकरिंग सीरीज भी इसी बुक में आएगा। यानी ये दोनों सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो आपको समीकरण सिद्धांत से मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत वैदिक मैथमेटिक्स का भी है, वो भी इसी बुक में दिया हुआ है एक चैप्टर के रूप में। और ये पूरा एक चैप्टर, एक यूनिट जो है वो पूरी पूरी एक अलग बुक है जो है नंबर थ्योरी के नाम से, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स है, ऑर्डर एंड इनइक्वालिटीज दे रखी है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल दिया हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन दिया हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम दिया हुआ है, डिविजिबिलिटी दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी जीसीडी एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। और फिर दिया हुआ है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फेबोनियस सीक्वेंस, लीनियर डाइफरमेट्रिक इक्वेशंस। और उसके बाद आपको सेकंड डिग्री की वही इक्वेशंस है। फिर जनरल इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का जो फॉर्म दिया हुआ है वो आपको है। फिर है कॉन्ग्रुएंस स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, कॉन्ग्रुएंस ऑफ हायर डिग्री, फर्मेट्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड आयलर्स फंक्शंस, और परफेक्ट नंबर्स। तो ये टोटल जो है सारा सारा नंबर पे डिस्कस करना है। तो इसकी बुक का नाम भी आपको नंबर थ्योरी रखा है, जिसमें हम संख्या सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल तो हम अपनी बात कर रहे थे कि समीकरण सिद्धांत पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि इसका नाम भी दिख रहा है समीकरण सिद्धांत, यानी हमारे को यहाँ पर समीकरण से रिलेटेड जितना भी है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसका जब हम पहला चैप्टर ही डिस्कस करते हैं बुक का समीकरण सिद्धांत का, तो उसमें आपको दिया हुआ है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन, समीकरण के सामान्य गुणधर्म। तो सबसे पहले तो हम अब तक जो इक्वेशनें पढ़ के आए थे वो हम किस टाइप की पढ़ के आए थे? हमने जो छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी
यानी 10th 11th तक तो हमने एक तो लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी और एक हमने पढ़ी थी सरल इक्वेशन बोलो या लीनियर इक्वेशन बोलो, और एक हमने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण से हम अच्छी तरह से परिचित है। यहाँ पर हम अब ऐसा करेंगे कि उनके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, गुणधर्मों को, और उनसे रिलेटेड उनके मूलों की नेचर को, प्रवृत्ति को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं सपोज कीजिए या एक लिखता हूँ, रिलेशन रेशनल इंटीजर फंक्शंस ऑफ और पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है, मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स को इस टाइप से लिख रहा हूँ, ए नॉट एक्स एस टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स एस टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एस टू द पावर एन माइनस टू, और लास्ट में जाते जाते मेरे पास ए रेस्ट ए एन। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है जहां पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगा, ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ लिखा है, ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये मेरे पास हो गया एन घात का एक बहुपद हो गया, एन कोटि का एक बहुपद हो गया है। तो यहाँ पर एन जो है, जहां पर भी एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू जो आ रहा है, वो हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, धन पूर्णांक है। ठीक है, अब यहाँ पर ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री जो है, ये सारे के सारे मेरे पास क्या है, बहुपद के कोफिशिएंट है। यानी ए जीरो है जो एक्स एस टू दी पावर एन का कोफिशिएंट है, ए वन जो है वो एक्स एस टू दी पावर एन माइनस का गुणांक है। इस टाइप से ये है। यदि एक्स को हम अल्फा रख दें, सपोज कीजिए यहाँ एक्स इक्वल टू मैं अल्फा रख देता हूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा। और यहाँ एक्स इक्वल टू अल्फा रखने से अगर ये जीरो हो जाता है, सपोज कीजिए दिस इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या कहेंगे, अल्फा जो है वो इस बहुपद का एफ एक्स का क्या कहलाएगा, शून्यक, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी इस एक्स को ऐसी कौन सी वैल्यू दी, सपोज कीजिए मैंने एक्स को अल्फा रखा, जिससे कि मेरा ये एफ ऑफ एक्स जो था वो एफ ऑफ अल्फा हो गया, लेकिन इधर जो भी कुछ लिखी हुई थी वैल्यूज, वो सारी सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करा, और वो अगर इक्वल टू जीरो आ जाए, तो अल्फा जो कहलाएगा वो एफ एक्स का शून्य कहलाएगा, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब मैं कोई इक्वेशन कोई और पॉलिनोमियल लिख देता हूँ जिसमें मेरे पास एल्जेब्रिक नहीं होकर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, सपोज कीजिए टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं x का क्या मान रखूं कि मेरे पास ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो देखो मैं x इक्वल टू वन रखूं, क्योंकि तीन और दो पाँच, चार माइनस माइनस का पाँच, यानी x इक्वल टू अगर मैं वन रखता हूं, तो ये देखिए ये हो गया टू माइनस वन प्लस थ्री माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। यानी x जो x इक्वल टू वन जो है, यानी इसका शून्यक जो है वो क्या है आपके पास, इस जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल टू वन, इस एफ ऑफ एक्स, यानी इस एफ ऑफ वन, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी टाइप से हम और भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आवश्यक नहीं कि हमारे पास सारे सारे जो दिए हुए हैं कोफिशिएंट वो रियल ही हो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स वाले भी आ सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं, जिसमें मैंने इसके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स के ही ले रखे हैं। सपोज कीजिए मेरे पास है थ्री आयोटा एक्स फोर माइनस टू आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री आयोटा, ये मैंने दिया हुआ है। एक एक जो है वो चार कोटि का है, ये देखो फोर इसका है, एक्स टू दी पावर फोर, चार कोटि का एक अधिकल्पित गुणांकों वाला एक हमारे पास बहुपद है। इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है। इसका शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, अब इस x की वैल्यू को मैं यहाँ क्या रखूंगा, x इक्वल टू वन टू थ्री तो रखूंगा, तो उससे मेरे पास हो जाएगा क्या, देखो ये है प्लस का थ्री आयोटा, ये है टू, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं x रखूंगा तो ये मेरे पास पूरा पूरा बचा रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। इसका मतलब ये एक बात तो यह क्लियर हो गई कि x को मुझे आयोटा के रूप में ही रखना पड़ेगा, जिससे ये आयोटा और x आयोटा स्क्वायर मुझे पता है माइनस वन होता है, आयोटा रेस्ट टू द पावर फोर प्लस वन होता है। तो इन सबको अगर मैं करूं, सपोज कीजिए, तो ये थ्री अपनी जगह है आयोटा, और अगर x को आयोटा रख रहा हूं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, आयोटा का स्क्वायर,
माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा। जब मैं इसको करूंगा तो मेरे पास ये तो हो जाएगा 3 आयोटा, क्योंकि आयोटा 4 जो है वो हमें पता है 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमें पता है -1 होता है, और आयोटा क्यूब जो होता है वो माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो अगर ये आयोटा क्यूब हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ दिख भी रहा है आपको क्या आ रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा ये आ ही रहा था, माइनस का 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू आयोटा जो था वो इसका एक शून्य हो गया, इसको मैंने f ऑफ x लिखा था, और यहाँ जाके ये f ऑफ i हो गया। इस टाइप से इसके शून्य या पॉलिनोमियल ऑफ ए जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो आज का मैं लेक्चर अपना यही खत्म कर रहा हूँ, इसमें इसी टाइप से हम आगे और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर था तो इसमें हम आपको इतना ही बताते हैं, फिर आप बुक्स खरीदें उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।